प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन अचानक बहुत सख्त बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उनके माँ बाप, बीवी फातिमा और हजरत अली गम और फिक्र से निढाल हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का इलाज आजमाया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस अजीम परेशानी की घड़ी में उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए और दिल से दुआ की कि अगर उनके प्यारे बच्चे ठीक हो जाते हैं तो वे 3 दिन तक लगातार रोजे रखेंगे। ये उनकी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे और बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। अल्लाह की रहमतों का क्या कहना। कुछ ही दिनों में अल्लाह के फजल और करम से हसन और हुसैन की तबीयत में हैरत अंगेज तौर पर सुधार हुआ और वे पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इस चमत्कार को देखकर बीवी फातिमा और हजरत अली की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया और अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। उन्होंने अपने पहला रोजा रखा। शाम को जब इफ्तार का वक्त आया तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी खास नहीं था। सिर्फ जौ की कुछ सूखी रोटियां थीं जो शायद ही किसी का पेट भर पाती। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बेहद गरीब और फटेहाल आदमी खड़ा है, जिसने बताया कि वो कई दिनों से भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। उस गरीब आदमी की आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। बीवी फातिमा और हजरत अली ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से की पूरी रोटियां उस गरीब को दे दी। खुद उन्होंने सिर्फ पानी पीकर ही अपना रोजा खोला। उनकी इस दरिया दिली से उन्हें कोई मलाल नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। अगले दिन उन्होंने फिर से अपना दूसरा रोजा रखा। शाम को इफ्तार का वक्त हुआ तो उनके पास फिर वही थोड़ी सी जौ की रोटियां थीं। इस बार जब वे खाने बैठे तो एक यतीम बच्चा उनके दरवाजे पर आया और खाना मांगा। उस यतीम की आवाज में भूख और लाचारी थी। फातिमा और अली ने पिछली शाम की तरह अपनी सारी रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी। वे खुद फिर से भूखे रहे और सिर्फ पानी पर ही इफ्तार किया। उनकी नेकी और ईमान का ये आलम था कि अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बचाया। तीसरे दिन भी यही हुआ। उन्होंने हिम्मत और सब्र के साथ अपना तीसरा रोजा रखा। शाम को इफ्तार के लिए जब वे बैठे तो एक कैदी उनके दरवाजे पर आ गया जो खाने के लिए तड़प रहा था। बीवी फातिमा और हजरत अली ने तीसरी बार भी अपनी सारी रोटियां उस कैदी को दे दी। लगातार 3 दिन तक उन्होंने खुद को भूखा रखा, अपने बच्चों की परवाह किए बिना, और दूसरों की भूख मिटाई। उनकी इस बेमिसाल उदारता, निस्वार्थता और अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना ने अल्लाह को इतना पसंद किया कि ये वाकया कुरान में सूरह अल इंसान 76 8-9 की आयतों के नुज़ूल का सबब बना। इन आयतों में अल्लाह फरमाता है, और वे उसे खाना उस परदेसी को और मिस्कीनों को और कैदी को खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। कहते हैं, हम तुम्हें अल्लाह के चेहरे की खातिर खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं चाहते। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसानियत की सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। ये दर्शाता है कि कैसे बीवी फातिमा और हजरत अली ने अपनी ज़रूरतों से ऊपर दूसरों की ज़रूरतों को रखा, भले ही वे खुद कितनी भी मुश्किल में हों। उनका ये अमल आज भी हमें त्याग, करुणा और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। ये वाकया हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की खुशी और इंसानियत की सेवा में है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए रहनुमाई है।